अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। आज की हम अपने इस वीडियो में डिटेल ट्रांसलेशन डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर 9 क्वालिटी एजुकेशन आ की टू सक्सेस, क्लास 9 इंग्लिश की न्यू बुक की ट्रांसलेशन को डिस्कस करेंगे। अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको अगर किसी प्रीवियस वीडियो में कोई कन्फ्यूजन हो या आपको प्रीवियस लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन हो या आपका कोई क्वेश्चन हो क्लास 9 के रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी इंशाल्लाह मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में चैप्टर नंबर 8 की ट्रांसलेशन को डिटेल के साथ डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 9 को, इसकी ट्रांसलेशन को डिटेल से डिस्कस करेंगे और इसके एक्सरसाइज का सोल्यूशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिसमें क्वेश्चन आंसर, वर्ड सेंटेंसेस और ग्रामर बेस्ड एमसीक्यूज होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वालिटी एजुकेशन आ की टू सक्सेस। क्वालिटी एजुकेशन कहते हैं म्यारी तालीम को, की टू सक्सेस जो कि कामयाबी की एक कुंजी है, चाबी है। इसकी पैराग्राफ नंबर 1 की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट, तो पैराग्राफ नंबर 1 है क्वालिटी एजुकेशन इज़ इसेंशियल। क्वालिटी म्यारी तालीम जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ आवर वर्ल्ड। हमारी जो एक म्यारी तालीम है वो हमारी दुनिया की तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट हेल्प्स इंडिविजुअल, ये मदद करती है नौजवानों की, अफराद की, ये अफराद को इल्म प्रोवाइड मुहैया करती है। गेन द नॉलेज, कि वो इल्म हासिल कर सकें। स्किल, महारत एंड वैल्यू नेसेसरी, और उन इकदार को हासिल करने में मदद देती है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं फॉर देयर प्रोडक्टिव एंड फुलफिलिंग लाइव्स, उनकी ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, या उनके अपनी भरपूर ज़िंदगी गुजारने के लिए या अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए ज़रूरी होते हैं। इट एनकम्पासेस अ होलिस्टिक अप्रोच टू एजुकेशन। इसमें तालीम के लिए एक जामाई नुक्ता नज़र भी शामिल है, जो कि with the approach to a holistic approach to education that equips learner with the knowledge, skill, values and attitude necessary to thrive in a rapidly changing world। इसमें तालीम के लिए जामिया नुक्ता नज़र भी शामिल है जो सीखने वालों को तेज़ी से इस बदलती हुई दुनिया में फलने फूलने के लिए ज़रूरी इल्म, हुनर, इक़दार और रवैयों से आरास्ता करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज डिफाइंड बाय यूनाइटेड नेशंस aim to meet the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs। तहफ़्फ़ुज़ पसंदाना तरक्की, जैसे कि अक़वाम मुत्तहिदा, यूनाइटेड नेशन कहते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा ने बयान किया है कि मकसद अक़वाम मुत्तहिदा का यह है कि मुस्तक़बिल की नस्लों को उनकी ज़रूरियात को पूरा करने की सलाहियत पर समझौता किए बगैर मौजूदा ज़रूरियात को पूरा करना है। एजुकेशन फॉस्टर इकनॉमिक ग्रोथ, रिड्यूस पॉवर्टी, तालीम इक़्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ देती है, गुर्बत में कमी लाती है, प्रमोट जेंडर इक्वालिटी, सनफ़ी मसावात को फ़रोग़ देती है, एंड हेल्प्स प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, और माहौल की हिफाजत करने में मदद करती है। इन पाकिस्तान में वेयर अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन इज़ यंग, जहाँ पर नौजवानों का एक बड़ा हिस्सा, आबादी का वो हिस्सा जहाँ पर नौजवान ज़्यादा तादाद में मौजूद है। इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन कैन अनलॉक द पोटेंशियल ऑफ मिलियंस, ड्राइविंग द कंट्री टूवर्ड्स अ प्रॉस्पेरस एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। तो वो तालीम में लाखों की सरमायाकारी सलाहियतों को सामने लाकर मुल्क को खुशहाल और तहफ़्फ़ुज़ पसंदाना मुस्तक़बिल की तरफ ले जा सकती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट पैराग्राफ नंबर 2। इन पाकिस्तान क्वालिटी एजुकेशन इज़ इसेंशियल फॉर इकनॉमिक ग्रोथ। पाकिस्तान में मुआशी तरक्की म्यारी तालीम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट एक्विप्स इंडिविजुअल विद स्किल्स एंड नॉलेज नेसेसरी फॉर द वर्क फेस। ये लोगों को अफरादी कुव्वत के लिए ज़रूरी महारतों और इल्म से आरास्ता करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर सब्जेक्ट जो मज़ामीन है लाइक मैथमेटिक्स, जो मज़मून है रियाजी का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी जैसे ये जो मज़ामीन हैं, ये हेल्प स्टूडेंट तालिब इल्मों की मदद करते हैं। डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़, मसले को हल करने और सलाहियतों को फ़रोग़ देने में मदद करते हैं। दीज स्किल्स आर इन हाई डिमांड इन वेरियस इंडस्ट्रीज़। इन सलाहियतों की बहुत ज़्यादा जो है वो मांग है उन सनतों में, इंक्लूडिंग टेक्नोलॉजी में, हेल्थ केयर एंड इंजीनियरिंग, सेहत के शोबे में और इंजीनियरिंग के शोबे समेत जो है इंजीनियरिंग के शोबे में इन महारतों की बहुत ज़्यादा मांग है। बाय प्रिपेयरिंग स्टूडेंट फॉर दीज फील्ड्स, इन तलबा को इन शोबों के लिए तैयार करके इक्वालिटी एजुकेशन कैन रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। तो म्यारी तालीम से ये बेरोज़गारी को कम किया जा सकता है, एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट लीडिंग टू इंक्रीज इकनॉमिक प्रॉस्पेरिटी।
जिससे मुआशी खुशहाली में इजाफा किया जा सकता है। A well-educated population can drive innovation and productivity, contributing to the overall economic development. एक अच्छी तालीम याफ्ता आबादी जिद्दत और पैदावारी सलाहियत को आगे बढ़ा सकती है, जो मजमूई इक्तसादी तरक्की में अपना हिस्सा डाल सकती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट पैराग्राफ नंबर 3, एजुकेशन इज़ अ पावरफुल टूल। तालीम एक बहुत ताकतवर हथियार है फॉर एम्पावरमेंट एनेबलिंग इंडिविजुअल टू रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल एंड पार्टिसिपेट एक्टिवली इन सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्फीयर्स। जो अफराद को अपनी मुकम्मल सलाहियतों का अदराक करने और समाजी, इक्तसादी और सियासी शोबों में अमली तौर पर हिस्सा लेने के काबिल बनाती है। इट इक्विप्स दैम विद इसेंशियल स्किल्स सच एज लिटरेसी, न्यूमेरेसी एंड डिजिटल लिटरेसी, laying the foundation for lifelong learning and socio-economic advancement। ये इन्हें ख्वांदगी अददी और डिजिटल ख्वांदगी जैसे कि ज़रूरी महारतों से आरास्ता करती है। laying the foundation for lifelong learning, जो ज़िंदगी भर सीखने और समाजी और इक्तसादी तरक्की की बुनियाद पर रखती है। एजुकेटेड इंडिविजुअल, पढ़े लिखे अफराद आर मोर लाइकली टू एंगेज एक्टिवली इन कम्युनिटी डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, एडवोकेट फॉर सोशल जस्टिस एंड कंट्रीब्यूट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस। तलीम याफ्ता अफराद मुतहर्रिक तौर पर मुआशरे की तरक्की के इक़दामात में मशगूल रहते हैं, समाजी इंसाफ की हमायत करते हैं और तहफ़्फ़ुज़ पसंदाना तरक्की के तरीक़ों में हिस्सा डालने का वो इम्कान ज़्यादा रखते हैं। एजुकेशन इज़ क्रूशल, एजुकेशन यानी कि तालीम, सिनफ़ी तालीम बहुत ज़्यादा अहम है फॉर एडवांसिंग जेंडर इक्वलिटी, सनफ़ी मसावात की बेहतरी के लिए, बाय एम्पावरिंग वुमेन, और जो है वो ख़वातीन को इल्म से आगाह करने के लिए, विद नॉलेज, कॉन्फिडेंस एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लीडरशिप एंड इकनॉमिक इंडिपेंडेंस। ख़वातीन को इल्म, एतमाद और क़यादत और मुआशी आज़ादी के मौक़ा के साथ बाइख्तियार बनाने में इल्म जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंतहाई अहम है। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट है पैराग्राफ नंबर 4, ह्यूमन कैपिटल रेफर्स टू द नॉलेज, skills and health that individual accumulate over their lives which enables them to contribute effectively to economic growth and development। इंसानी सरमाए, ह्यूमन कैपिटल, इंसानी सरमाए से मुराद टू नॉलेज ऐसा इल्म है जो अफराद को ज़िंदगी में, जो अफराद अपनी ज़िंदगी में जमा करते हैं, जो उन्हें मुआशी बहबूदी तरक्की में मौसर तौर पर हिस्सा डालने के काबिल बनाते हैं। क्वालिटी एजुकेशन, म्यारी तालीम इन्हेंस बढ़ाती है ह्यूमन कैपिटल by ensuring individuals and equipped with the necessary competencies and capabilities to thrive in a rapidly evolving global economy। तालीम इस बात को, म्यारी तालीम इस बात को यकीनी बनाती है कि ह्यूमन कैपिटल जो इंसान के कैपिटल्स हैं, इंसान के सरमाए को इस काबिल बनाती है, यकीनी बनाती है कि इंसानी सलाहियत में इजाफा हो और तेज़ी से जो तरक्की करती हुई आलमी मुआशियत है उसे फलने फूलने में ज़्यादा मददगार साबित हो। नेक्स्ट है स्टूडेंट पैराग्राफ नंबर 5, क्वालिटी एजुकेशन, म्यारी तालीम एम्फसाइज जोर देती है स्किल डेवलपमेंट इंक्लूडिंग लिटरेसी, न्यूमेरेसी, डिजिटल लिटरेसी एंड वोकेशनल स्किल्स, जिसमें हवांदगी, अददी डिजिटल हवांदगी और पेशा वराना महारत की तरक्की पर यह जोर देती है। दी स्किल्स आर क्रूशियल्स, ये महारतें बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती हैं फॉर इन्हेंसिंग एम्प्लॉयबिलिटी, सिक्योरिंग बेटर जॉब एंड प्रमोटिंग इकनॉमिक इंडिपेंडेंस, देयर बाय रिड्यूसिंग इनकम इन इक्वालिटी। सलाहियतें, ये महारतें रोज़गार की सलाहियत को बढ़ाने के लिए, बेहतर मुलाजमत हासिल करने, मुआशी आज़ादी को फ़रोग देने, इकनॉमिक इंडिपेंडेंस कहते हैं मुआशी आज़ादी को फ़रोग देने और आमदनी में अदम मसावात को कम करने में मददगार साबित होती हैं या बहुत ज़्यादा अहम हैं। नेक्स्ट है क्वालिटी एजुकेशन इज़ पावरफुल टूल, म्यारी तालीम एक बहुत जो है वो ताकतवर ज़रिया है फॉर एड्रेसिंग सोशो इकनॉमिक डिस्पैरिटीज़। म्यारी तालीम एक जो है वो ताकतवर ज़रिया है समाजी और इक्तसादी अदम मसावात को दूर करने का। इट सर्व एज आ लेवरल प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल, ये यकसा मौक़े फ़राहम करती है, बराबरी के मौक़े फ़राहम करती है, रिगार्डलेस ऑफ सोशो इकनॉमिक बैकग्राउंड, जेंडर और एथनिसिटी। ये समाजी इक्तसादी पस मंज़र, जिनस या नस्ल से दूर हटकर, नस्ल से दूर रह के सबके लिए एक जैसे मौक़े फ़राहम करती है, बराबरी का काम करती है। बाय इक्विपिंग marginalized population with education, it helps break the cycle of poverty and fosters inclusive growth।
पसमानदा आबादियों को तालीम से रास्ता करके ये गुर्बत के चक्कर को तोड़ने में मदद करती है और जामे तरक्की को फ़रोग देती है। इन्वेस्टिंग इन क्वालिटी एजुकेशन इज़ नॉट जस्ट एन इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। मियारी तालीम में सरमायाकारी सिर्फ इंसानी सरमाए में सरमायाकारी नहीं है, बट अ पाथवे टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बल्कि ये एक रास्ता है जिससे हम हासिल कर सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्रमोटिंग सोशल इक्विटी एंड क्रिएटिंग मोर प्रॉस्पेरस फ्यूचर फॉर ऑल, बल्कि तहफ़्फ़ुज़ पसंदाना तरक्की के फ़रोग को, प्रमोटिंग सोशल इक्वालिटी मसावात को फ़रोग देने में, एंड क्रिएट मोर प्रॉस्पेरस फ्यूचर, और एक खुशहाल मुस्तकबिल को बनाने का रास्ता है ये। नेक्स्ट है क्वालिटी एजुकेशन टीच स्टूडेंट। म्यारी तालीम तलबा को ये सिखाती है अबाउट डिफरेंट कल्चर्स, मुख्तलिफ सकाफ़तों के बारे में, रिलीजन मज़हब के बारे में, एंड परस्पेक्टिव फॉस्टरिंग म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग, मज़ाहब और नुक्ता नज़र के बारे में ये सिखाती है। प्रोवाइडिंग इक्विटेबल एक्सेस टू एजुकेशन फॉर ऑल, तालीम सबके लिए तालीम तक मसावी रसाई है, रिगार्डलेस ऑफ बैकग्राउंड, बगैर ये देखे हुए कि उसका पस मंज़र क्या है। टू एजुकेशन हेल्प्स, तालीम ये मदद देती है टू ब्रिज सोशल डिवाइड्स, सबके लिए एक रसाई है, तालीम तक मसावी रसाई फ्राहम करती है समाजी तकसीम को ख़त्म करके। इंक्लूसिव एजुकेशन प्रमोट क्वालिटी एंड यूनिटी, जामे तालीम मसावात और इत्तेहाद को फ़रोग देती है। रिड्यूसिंग सोशल टेंशन, समाजी तनाव को कम करती है। स्कूल्स ऑफन सर्व एज कम्युनिटी हब्स, स्कूल अक्सर कम्युनिटी के मरकज़ के तौर पर काम करते हैं। वेयर डाइवर्स ग्रुप कैन कम टुगेदर, जहाँ पे मुख्तलिफ ग्रुप जो हैं वो इकट्ठे होते हैं, मुख्तलिफ ग्रोह इकट्ठे होते हैं। दिस फॉस्टर अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड शेयर्ड पर्पस इन्हेंसिंग सोशल कोहेजन, इससे ताल्लुक़ और मुश्तरका मकसद के एहसास को फ़रोग मिलता है और समाजी हम आहंगी में इजाफ़ा होता है। सोशल कोहेजन कहते हैं समाजी हम आहंगी में इजाफ़ा होता है। एजुकेशन इन्हेंस एम्प्लॉयबिलिटी एंड इकनॉमिक स्टेबिलिटी, तालीम रोज़गार और मुआशी इस्तेहकाम को फ़रोग देती है। वैन इंडिविजुअल हैव एक्सेस टू इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, जब अफराद को मौक़े इक़्तिसादी मौक़े तक रसाई हासिल होती है। इट रिड्यूस सोशल अनरेस्ट एंड प्रमोट मोर कोहेसिव सोसाइटी, तो वो समाजी बेचैनी को कम करता है और एक ज़्यादा मजबूत मुआशरे को फ़रोग देती है। दिस नॉलेज हेल्प्स टू रिड्यूस प्रेजुडाइसिस एंड कन्फ्लिक्ट प्रमोटिंग आ कल्चर पीसेस, और ये इल्म पुरअमन सकाफ़त को फ़रोग देकर, प्रेजुडाइसिस बोलते हैं तासुबात और तनाज़ात को कम करने में मदद करती है। जी नेक्स्ट है एजुकेशन एनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग, तालीम जो है वो तनकीदी सोच की हौसला अफजाई करती है। अलाउइंग इंडिविजुअल्स, अफराद को इस बात की इजाज़त देती है टू क्वेश्चन के वो सवाल करने पे, एंड अंडरस्टैंडिंग और ये समझने में, द रूट काज ऑफ कन्फ्लिक्ट एंड वायोलेंस, के वो तशद्दुद की बुनियादी वजूहात पर सवाल करने और इसे समझने की इजाज़त देती है। लिटरेट इंडिविजुअल्स आर मोर लाइकली टू सीक पीसफुल सोल्यूशन, ख्वांदा अफराद, लिटरेट इंडिविजुअल कहते हैं पढ़े लिखे अफराद जो हैं वो ज़्यादा इम्कान होता है कि वो पुरअमन हल तलाश करने का इम्कान ज़्यादा रखते हैं। नेक्स्ट है एजुकेशन प्रमोट अंडरस्टैंडिंग टॉलरेंस एंड रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, तालीम जो है वो रवादारी और तनों के एहतराम को जो है वो फ़रोग देती है। फॉस्टरिंग पीसफुल को एग्जिस्टेंस इन डाइवर्स सोसाइटीज़, और तनों के एहतराम और मतनू मुआशरे में ये अमन को और बाहमी हौसला अफजाई को फ़रोग देती है। इट कल्टिवेट एम्पैथी एंड क्रिटिकल थिंकिंग, enable individual to engage constructively in democratic processes and resolve conflict peacefully। ये हमदर्दी और तनकीदी सोच के रवैये को पैदा करती है, लोगों को जमहूरी अमल में तमीरी तौर पर शामिल करने और तनाज़ात को पुरअमन तरीके से हल करने में काबिल बनाती है। कन्फ्लिक्ट कहते हैं तनाज़ात को रिजॉल्व हल करने में मदद, पीसफुली पुरअमन तरीके से उसकी मदद करती है। क्वालिटी एजुकेशन फ्यूल इनोवेटिव एंड क्रिएटिविटी, म्यारी तालीम तकनीकी तरक्की के अमल को आगे बढ़ाती है। ड्राइविंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड फॉस्टरिंग एंटरप्रेन्योरशिप, ये एंटरप्रेन्योरशिप की हौसला अफजाई करती है और तहलीकी सलाहियतों की हौसला अफजाई करती है। बाय फॉस्टरिंग एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेटिव एजुकेशन कैन क्रिएट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ एंड लिफ्ट इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज़ आउट ऑफ द पॉवर्टी। एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो तालीम को मुआशी तरक्की पैदा करती है, तालीम को फ़रोग देती है और अफराद को और मुआशरे को गुर्बत से निकाल सकती है। एजुकेशन इम्प्रूव हेल्थ, तालीम जो है वो बेहतर करती है सेहत के शोबे को, आउटकम बाय प्रमोटिंग अवेयरनेस ऑफ हाइजीन न्यूट्रिशन एंड डाइवर्स प्रिवेंशन।
हफ्जाने सेहत, गजाइत और बीमारियों से बचाव के तरीके से आगाह करती है। एजुकेटेड इंडिविजुअल्स आर बेटर एबल टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन अबाउट देयर हेल्थ। पढ़े लिखे अफराद जो हैं वो बेहतर तौर पर अपनी सेहत के बारे में फ़ैसला करने में ज़्यादा काबिल होते हैं, लीडिंग टू इम्प्रूव्ड वेल बींग एंड रिड्यूस्ड हेल्थ केयर कॉस्ट, और जो उन्हें बेहतर सेहतमंद और सेहत की देखभाल के कम अखराजात की जानिब लेके जा सकता है। एजुकेशन नॉट ओनली एम्पावर्स इंडिविजुअल्स बट आल्सो स्ट्रेंथन कम्युनिटीज़ एंड सोसाइटीज़। तालीम ना सिर्फ अफराद को ही बाख्तियार बनाती है बल्कि ये उसके पूरे कुंबे और मुआशरे को भी मजबूत करती है। क्वालिटी एजुकेशन म्यारी तालीम हिम्मत देती है, इनकरेज स्टूडेंट तलबा को थिंक के वो सोचें क्रिएटिवली एंड क्रिटिकली, तहलीकी और तनकीदी सोच के साथ वो उन्हें हिम्मत देती है कि वो सोचें। दी स्किल्स आर एसेंशियल, ये महारतें, ये हुनर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर इनोवेटिव एनेबलिंग इंडिविजुअल्स टू डेवलप न्यू आइडियाज, सॉल्व प्रॉब्लम एंड क्रिएट इनोवेटिव सोल्यूशन टू चैलेंजेस, कि ये अफराद को नए ख्यालात से सोचने, मसाइल को हल करने, चैलेंजेस का मुकाबला करने में बेहतर तौर पर उन्हें इस काबिल बनाती है। एम्फसाइजिंग साइंस टेक्नोलॉजी, तालीम में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और रियाजी इन एजुकेशन इक्विप्स स्टूडेंट विद टेक्निकल स्किल नेसेसरी फॉर इनोवेशन। रियाजी पर जोर देना तलबा को इख्तरा के लिए ज़रूरी और तकनीकी महारतों से आरास्ता करना है। स्टेम एजुकेशन फॉस्टर क्यूरियोसिटी एंड अ प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड सेट। स्टीम तालीम जो है वो तजस्सुस और मसाइल को हल करने वाली जहनीत की हौसला अफजाई करती है, विच आर क्रूशियल फॉर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड साइंटिफिक डिस्कवरीज, जो तकनीकी तरक्की और साइंसी दरियाफ्तों के लिए अहम है। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन प्ले अ पाइवटल रोल इन सर्च एंड डेवलपमेंट। आला तलीमी अदारे तहकीक और तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस प्रोवाइड रिसोर्सेज एंड इन्वायरमेंट। यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस ऐसे ज़राए मुहैया करते हैं, ऐसा माहौल मुहैया करते हैं फॉर स्टूडेंट तालिब इल्मों के लिए एंड फैकल्टी टू कंडक्ट रिसर्च, और उन्हें ऐसी जो है वो सहूलियात प्रोवाइड करते हैं कि वो रिसर्च कर सकें, लीडिंग टू न्यू इनोवेशन टेक्नोलॉजीज़ एंड मेथडोलॉजीज़ डेट ड्राइव इनोवेशन, जो उन्हें नई ईजादात, टेक्नोलॉजीज़ और तरीक़ेकार की जानिब लेकर जाती हैं जिससे नई तहकीक पैदा होती है। नेक्स्ट है पैराग्राफ नंबर 13, आउटडेटेड करिकुला एंड पेडागोजिकल अप्रोचेस फेल टू इक्विप लर्नर। अब आउटडेटेड करिकुला यानी कि फरसुदा निसाब और तरदीसी नुक्ता नज़र को सीखते हुए जो ये इसको वर्ड्स को कहते हैं पेडागोजिकल यानी कि तदरीसी नुक्ता नज़र जो सीखते हैं, फेल टू इक्विप लर्नर सीखने वालों को तेज़ी से बदलते हुए आलमी मंजरनामे के लिए ज़रूरी है विद द स्किल्स डिमांड बाय द रैपिडली चेंजिकल ग्लोबल लैंडस्केप। आलमी मंजरनामे के लिए तेज़ी से बदलता हुआ जो मंजर है उसके लिए ज़रूरी है कि वो उन महारतों से आरास्ता करने में उन्हें वो नाकाम रहते हैं। देयर इज़ अ प्रेसिंग नीड टू अलाइन एजुकेशन सिस्टम, ये बहुत ज़्यादा इस डिजिटल ख्वानदगी पर जोर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देयर इज़ अ प्रेसिंग नीड टू अलाइन एजुकेशन सिस्टम विद इन्वॉल्विंग नीड्स टू 21st सेंचुरी वर्कफोर्स, एम्फसाइजिंग क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिजिटल लिटरेसी। तनकीदी सोच, मसाइल का हल और डिजिटल ख्वानदगी पर जोर देते हुए तलीमी जो 21वीं सदी का तलीमी निज़ाम है वो अफरादी क़ुव्वत को बढ़ती हुई ज़रूरियात के साथ हम आहंग करने की उसे अशद ज़रूरत है। द क्वालिटी ऑफ टीचिंग प्लेज अ पाइवट रोल इन शेपिंग द लर्निंग आउटकम ऑफ द स्टूडेंट। तदरीस का म्यारी जो निज़ाम है, तदरीस का म्यार तलबा के सीखने के नताइज को बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। हाउ एवर शॉर्टेज ऑफ टीचर, ताहम जो उस्ताज़ा की कमी है, लो टीचर्स लो सैलरीज, उस्ताज़ा की जो कम तनख्वाहें एंड इन एडिक्वेट ट्रेनिंग और ना मुनासिब ना काफ़ी जो तरबियत तलीम का निज़ाम है, अंडरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ एजुकेशन सिस्टम, ये तलीम के निज़ाम को कमज़ोर करता है। इन्वेस्टिंग टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट, उस्ताज़ा की पेशावराना तरक्की एंड सपोर्ट और उनकी मुआवनत को बढ़ाना, सपोर्ट इन इसेंशियल फॉर इनहेंसिंग एजुकेशनल क्वालिटी, और तलीम के म्यार को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट शुड प्रायोरिटीज़ द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एजुकेटर्स, हुकूमत को उस्ताज़ा की तरबियत और तरक्की को तरजीह देनी चाहिए। दिस इंक्लूड ऑफरिंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ensuring fair salaries and creating a supportive working environment to attract and retain qualified teacher। इसमें पेशावराना तरक्की के प्रोग्राम की पेशकश, मनसफ़ाना तनख्वाहों को यकीनी बनाना, काबिल उस्ताज़ा को अपनी तरफ मतवज्जा करने और बरकरार रखने के लिए मुआवन काम और माहौल को बनाना
शामिल है। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारा पैराग्राफ नंबर 14 लास्ट। क्वालिटी एजुकेशन एक फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स है। म्यारी तालीम एक बुनियादी इंसानी हकूक़ है एंड प्री रिक्विजिट फॉर इंडिविजुअल फुलफिलमेंट एंड सोशल प्रोग्रेस, जो कि इनफरादी तकमील और समाजी तरक्की के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट सर्व ये प्रोवाइड करता है, हिदमत सर अंजाम देता है एज आ बेड रॉक ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट ड्राइविंग इकनॉमिक ग्रोथ। ये तहफ़्फ़ुज़ पसंदाना तरक्की की बुनियाद है जो इक़्तिसादी तरक्की और हम आहंगी को फ़रोग़ देने में बहुत ज़्यादा अहम रोल जो है वो अदा करता है। सोशल कोहेजन एंड इनोवेशन, हम आहंगी को फ़रोग़ देने में काम करता है। विद वाइल सिग्निफिकेंट स्ट्राइड हैव बीन मेड एक्सपेंडिंग एक्सेस टू एजुकेशन ग्लोबली एंश्योरिंग इट्स क्वालिटी रिमेन्स फॉर्मिडेबल चैलेंजेज। अगरचे आलमी सतह पर तलीम तक रसाई को बढ़ाने में बहुत अहम पेशरफ्त की गई है, लेकिन इसके म्यार को यकीनी बनाना एक बहुत बड़ा जो है बददस्तूर चैलेंज है। फॉर्मिडेबल कहते हैं एक मजबूत जो है वो चैलेंज है, उसका सामना है। एड्रेसिंग द मल्टी फेसिड चैलेंजेस कन्फ्रंटिंग एजुकेशन सिस्टम रिक्वायर कंसर्टेड एफर्ट एट लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। तलीमी निज़ाम को दरपेश जो चैलेंजेस हैं उनसे मुकाबला करने के लिए मुकामी, कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर उसका हल तलाश करने की ज़रूरत है। बाय prioritizing quality education and investing teacher training, curriculum reform and equitable access, societies can unlock the transformative potential of education and pave the way for brighter future for generation to come। जो म्यारी तालीम है उसे तरजीह देना और उस्ताज़ा की तरबियत, नसाब में इस्लाहात लाना, मसावी रसाई में सरमायाकारी करना, मुआशरे की तब्दीली को इस मुआशरे की तालीम में तब्दीली की सलाहियत को सामने ला सकता है और आने वाली नस्लों के लिए रोशन मुस्तकबिल की राह हमवार कर सकता है। वी कैन इंश्योर डैट एवरी चाइल्ड, और हम हर बच्चे को म्यारी तालीम हासिल करने का अपॉर्चुनिटी, मौका टू रिसीव उसे दे सकते हैं। आ क्वालिटी एजुकेशन, म्यारी तालीम हासिल करने का, हर बच्चे को म्यारी तालीम हासिल करने का मौका मिले, इस बात को यकीनी बनाएं। देयर बाय कंट्रीब्यूटिंग आ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड बेटर फ्यूचर टू ऑल, यही तहफ़्फ़ुज़ पसंदाना तरक्की और सबके लिए बेहतर मुस्तकबिल में अपना हिस्सा डालें। जी स्टूडेंट, तो ये थी हमारे चैप्टर नंबर 9 की डिटेल ट्रांसलेशन, जिसको हमने डिस्कस कर लिया है। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी एक्सरसाइज को। जी स्टूडेंट, तो ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, ये टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो हैं उनके ये आंसर हैं। इनको आप नोट डाउन कर लें, नोट्स बना लें। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी बोला था कि आप इनके नोट्स बना लें ताकि ड्यूरिंग एग्ज़ाम आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़े। आपने वो याद किए होंगे, नोट्स बनाए होंगे, तो आप ईज़िली वहाँ से रिवाइज़ कर सकेंगे। नेक्स्ट आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं ये वाले सारे क्वेश्चन हैं, इनके आंसर 8 क्वेश्चन है। या आपने 8 के 8 क्वेश्चन के आंसर नोट डाउन कर लेने हैं और इनको बहुत अच्छी तरह से याद कर लेना है। ये एक्सरसाइज के जो पीछे क्वेश्चन दिए गए होते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट जो आपके MCQ हैं जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, ये उनके आंसर हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। अब नेक्स्ट मैं आप लोगों के साथ इसके वर्ड सेंटेंस और ग्रामर बेस्ड MCQs जो हैं वो शेयर करती हूँ। जी स्टूडेंट, तो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं ये जो हैं वो वर्ड्स एंड टेंसेस हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑब्जेक्टिव जो आपको पेपर आता है उसमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि एक्सरसाइज जो आपकी होती है जब चैप्टर ख़त्म होता है तो जो एक्सरसाइज होती है उसमें जो वर्ड्स एंड टेंसेस दिए गए होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको पेपर में ये आते हैं। तो ये आपने बहुत अच्छी तरह से याद कर लेने हैं। ये नीचे सिनोनिम बेस्ड MCQ हैं। जी स्टूडेंट, ये आपको नज़र आ रहे हैं ये MCQs, ये उनके आंसर हैं। नीचे ये करेक्ट स्पेलिंग बेस्ड MCQs हैं। जी स्टूडेंट, तो ये आपको नज़र आ रहे हैं ये जो करेक्ट स्पेलिंग है ये उनके राइट आंसर्स हैं। इनको आपने नोट डाउन कर लेना है या अपनी बुक पे इनको आपने मार्क कर लेना है। नेक्स्ट आपको स्टूडेंट ये नज़र आ रही हैं ये ग्रामर बेस्ड MCQs हैं, तो इनके आंसर्स भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ऑब्जेक्टिव जो आपको पेपर आता है उसमें। जी स्टूडेंट, तो ये हैं जो ग्रामर बेस्ड MCQ हैं 10, ये उनके आंसर हैं 10। इनको आप अपनी बुक पे नोट डाउन कर लें, मार्क कर लें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ऑब्जेक्टिव पेपर में। तो ये था आज का हमारा लेक्चर स्टूडेंट, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 9 की डिटेल ट्रांसलेशन को डिस्कस किया और मैंने एक्सरसाइज का सोल्यूशन आप लोगों के साथ शेयर किया। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी और वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहले पहुंच सकें। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 10 की डिटेल ट्रांसलेशन को और एक्सरसाइज का सलूशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।